हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जयपुर नर्सिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि RUHS ने अपने जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन है उनका एक शेड्यूल फिक्स कर दिया है। तो जो आपके मेन एग्ज़ाम होंगे वो अप्रैल मंथ में होना फिक्स हुआ है, जो कि लास्ट वीक में या थर्ड वीक में हो सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर जो है मॉडल पेपर या एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो डालना शुरू कर दी है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज अपन बात करेंगे जो फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर पैटर्न होता है मेन एग्ज़ामिनेशन का, उसके बारे में। तो चलो बात करते हैं इसी से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं कि कैसे क्या पैटर्न रहेगा आपका, कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन से सब्जेक्ट इसी सेमेस्टर में लगेंगे, कौन से सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स कब होंगे, कैसे लगेंगे, कि क्या पैटर्न रहेगा, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में। तो आज अपन अगर बात करना चाहें कि सब्जेक्ट्स की, तो मेनली आपके दो सब्जेक्ट रहेंगे जिनका एग्ज़ामिनेशन इसी सेमेस्टर में लगेगा। बाकी आपको पढ़ने साथ में दो सब्जेक्ट और पढ़ेंगे, तो उनकी अगर अपन आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इसी सेमेस्टर में एग्ज़ाम लगेंगे उन्हीं सब्जेक्ट्स की। तो पहला आपका सब्जेक्ट रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल साइंस एपिडेमियोलॉजी, और दूसरा आपका सब्जेक्ट रहेगा नर्सिंग एजुकेशन या एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो देखो कम्युनिटी जो सब्जेक्ट होता है उसमें अपन जो भी अपनी कम्युनिटी है उसके बारे में स्टडी करते हैं, और जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती है वो कैसे क्या एजुकेशन दी जाती है, कैसे क्या होता है, वो आप पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्योंकि अपन अगर बात करें आज पेपर पैटर्न की तो उसके बारे में करते हैं। जो आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो आपको पता है कि 3 आवर्स का रहेगा, और जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो आपके 75 मार्क्स का रहेगा। और इसके आगे अगर हम बात करना चाहें कि दूसरे अगर अपन सब्जेक्ट की बात करना चाहिए जो आपको पढ़ने तो इसी सब सेमेस्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इनकी एग्ज़ामिनेशन अगले सेमेस्टर में कंडक्ट होगी। तो वो पहला सब्जेक्ट रहेगा आपका साइकेट्रिक और दूसरा रहेगा पीडियाट्रिक। साइकेट्रिक को अपन मेंटल हेल्थ भी बोल सकते हैं, या और पीडियाट्रिक होता है उसको अपन चाइल्ड हेल्थ के बारे में भी बोल सकते हैं। कि जो साइकेट्रिक होता है वो मेंटल हेल्थ के बारे में, उसके बारे में इसकी स्टडी की जाती है। और पीडियाट्रिक में जो है वो बच्चे के बारे में, कि न्यूबॉर्न के बारे में, कि कैसे क्या डेवलपमेंट होता है, क्या प्रोसीजर होता है, कितना ड्यूरेशन होता है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। अब ये तो हुई आपके पेपर्स के बारे में कि कौन सा पेपर कब लगेगा, कैसे लगेगा। यानी कि जो कम्युनिटी है और जो नर्सिंग एजुकेशन है उसका पेपर अब की बार रहेगा आपका इसी सेमेस्टर में, और पीडियाट्रिक और साइकेट्रिक है उसका पेपर आपका अगले सेमेस्टर में होगा। अब बात करते हैं अपन अपने मेन टॉपिक की, पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न के अंदर देखो, जैसा आपने पहले भी सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स दिया होगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्या आते हैं, वो आपको थोड़ा बहुत पता होगा, और बाकी मैं आपको बताता हूँ। जो पेपर पैटर्न रहेगा वो आपको पता है कि 75 मार्क्स का रहेगा, और उसके अंदर देखो होता ये है कि 4 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। 4 टाइप में फर्स्ट टाइप आपका रहेगा कि लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 10 नंबर का आता है आपके पास। 10 नंबर के क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से आपको 2 करना कंपलसरी होता है, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप अटैम्प्ट कितने करते हैं, वो आपका अपने ऊपर है। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से 2 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। 10 मार्क्स के ही होते हैं। 10 मार्क्स में से 5 नंबर का एक रहेगा, 5 नंबर का एक रहेगा। ये हुई लॉन्ग क्वेश्चन की बात। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको विथ डिटेल जो पूछा जाता है वो पूरी चीज़ें लिखनी रहती है। जैसे मान लो कोई पूछ लिया कि कोई डिजीज़ के बारे में पूछ लिया, या किसी के बारे में भी पूछे, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो क्या पूछता है। तो जैसे मान लो कि कोई
कोई भी चीज़ पूछ ले तो उसके बारे में डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और टाइप, वो कैसे क्या करता है, क्या होता है, वो उसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहता है। बाकी ये होता है कि आपको जो भी है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ उसको लिखना पड़ता है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है और अच्छे से अच्छे मार्क्स में मिलने के क्वेश्चन को करने पे डिपेंड रहता है कि आप कितना क्या लिखते हो। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको जो है 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि ये जो एक क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर का होता है और इसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 में से आपको 5 करना कंपलसरी होता है। अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन में होता ये है कि पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ा उससे कम पूछा जाता है, क्योंकि ये 5 नंबर का होता है। बाकी डिटेल फुल इसमें भी लिखा जा सकता है, वो आपके टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है और आपके जो क्वेश्चन के पैटर्न पे भी डिपेंड करता है कि कैसा क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 5 नंबर के आते हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा और जो क्वेश्चन आते हैं वो 6 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको 5 करना रहता है। बाकी वो डिपेंड आप पे रहता है कि आप अटैम्प्ट कितने करते हो। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की क्वेश्चन की, जो होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपको 2-2 नंबर को देखने को मिलेंगे और आते हैं ये 6 क्वेश्चन, जो सेम शॉर्ट क्वेश्चन की तरह है कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी 6 क्वेश्चन आते हैं आपके पास और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी 6 क्वेश्चन आते हैं। करना आपको वही 5 क्वेश्चन पड़ेंगे और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं और इनमें आप भरना चाहो तो देखो लगभग 2 पेज या 3 पेज आप इसमें लिख सकते हो, या मैं तो ये कहूँगा कि 1 पेज जो दोनों साइडों का होता है वो बहुत होता है इसमें। अब आगे बात करते हैं जो अपना होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन होते हैं आपके पास, होता है इनमें यह है कि कई बार ये 10 भी पूछ लेते हैं, कई बार ये 11 भी पूछ लेते हैं एक सब्जेक्ट में। बाकी रेशियो इनका यही रहता है कि दोनों सब्जेक्ट में 10-10 तो आते ही आते हैं, वो तो कंपलसरी है। और जो 10 आते हैं वो एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, यानी आपके टोटल हुए 10 नंबर। यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपके 1-1 नंबर के आते हैं, तो उनमें से तो जो होता है वो एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ये तो कोई वो बात ना ही हुई। बाकी होता ये है कि ये होने जितने सही होंगे वो आपका पेपर पे डिपेंड करता है, आपके टाइम ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कैसे क्या पैटर्न होता है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने आपको अटैम्प्ट करने रहते हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, क्योंकि आपको पता है कि हर सेमेस्टर में, लगभग हर सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका रहता है। तो उसी तरह जो 5th सेमेस्टर है उसमें आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जो कि कॉलेज लेवल पे होता है CHN। लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं वो तो कॉलेज लेवल पे होते हैं और बाकी वो कॉलेज वालों पे डिपेंड रहता है कि वो कब क्या करवाते हैं। तो बाकी अगर आपकी मेन बात करें पेपर की, तो पेपर का जो होता है वो पेपर होता है वो आपका अप्रैल के 3rd वीक में होना लगभग फिक्स है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर भी मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ कि आपने क्या क्या बात की आज। तो फर्स्ट आपने बात की कि RHS का जो पेपर पैटर्न होता है 5th सेमेस्टर मेन एग्ज़ाम का, वो उसमें सब्जेक्ट आती हैं आपकी 2, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल साइंस एपिडेमियोलॉजी, और दूसरी आपकी सब्जेक्ट होती है वो होती है एजुकेशन टेक्नोलॉजी या नर्सिंग एजुकेशन, जिनकी एग्ज़ाम इसी सेमेस्टर में कंडक्ट होना रहती है।
दूसरा अपन ने बात की है कि एग्ज़ाम तो आपकी मेनली 2 ही होती हैं, लेकिन आपको सब्जेक्ट होते हैं वो 4 पढ़ने पड़ते हैं। 4 सब्जेक्ट में जो तीसरा सब्जेक्ट आता है वो होता है साइकेट्रिक, और चौथा सब्जेक्ट आता है आपका पीडियाट्रिक। साइकेट्रिक को अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी बोल सकते हैं, और पीडियाट्रिक में अपन न्यूबॉर्न की स्टडी करते हैं, क्या डेवलपमेंट कैसे होता है, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है। तो उसका जो एग्जामिनेशन होता है वो आपका अगले सेमेस्टर में रहता है। तो आपको अभी तो पढ़ना ही पड़ेगा, बाकी एग्जामिनेशन आपको अगले सेमेस्टर में देखने को मिलेंगी। तीसरा अपन ने बात किया पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न के अंदर कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने आपको अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। तो उसी में पहला क्वेश्चन आपका रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे 3 क्वेश्चन, उनमें से करना पड़ता है आपको 2 क्वेश्चन। और जो लॉन्ग क्वेश्चन का जो नंबरिंग होता है वो आपको 10 मार्क्स का होता है, और 10 मार्क्स के अंदर आपको विथ डिटेल के अंदर आपको जितना आप लिख सकते हो उतना आपको लिखना पड़ता है। बाकी डिपेंड आपके जो होता है वो टाइम मैनेजमेंट पे रहता है बाकी, और पेपर पैटर्न पे भी डिपेंड करता है। चौथा अपन ने बात किया कि दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन होता है वो होता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 6 क्वेश्चन मिलेंगे, और बाकी करना आपको पड़ता है 5 क्वेश्चन। अब मैं बात करना चाहूँ शॉर्ट क्वेश्चन के नंबरिंग की, तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो एक क्वेश्चन रहेगा आपका 5 नंबर का। इस हिसाब से आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो ये 25 नंबर के हो गए। अगला अपन ने बात किया वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो जो होते हैं वही आपको सेम शॉर्ट क्वेश्चन की तरह देखने को मिलेंगे, वही 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आपको करना रहता है 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन की नंबरिंग की अगर इनकी बात करूं तो वो नंबरिंग होती है आपकी 2 नंबर की। 2 नंबर के अंदर आपको लगभग 1 पेज दोनों साइड से लिखना पड़ता है, और बाकी डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना उसको एक्सप्लेन करते हो और टाइम मैनेजमेंट आपका क्या रहता है। अब आगे बात करें अगले टाइप के क्वेश्चन की, तो वो होते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो आपको कई बार देखने को मिलते हैं 10 क्वेश्चन एक पेपर में। और यानी एक जो पार्ट होता है, यानी जैसे कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी में आपको 10 देखने को मिलेंगे, और जो होता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी उसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे। और कई बार ये एक ज़्यादा भी आ जाता है, एक कम भी आ जाता है, तो वो RUHS पे डिपेंड करता है कि वो कितने क्या देती है। बाकी नॉर्मल अगर अपन बात करें तो 10 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पिछला बार हुआ था कि 10-10 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट्स में आए थे। और अगर इनकी नंबरिंग की बात करूं तो ये नंबरिंग होते हैं वो होते हैं 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, इस हिसाब से आपके 10 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में अपन ने बात की प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में जैसे एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, उसी तरह 5th सेमेस्टर में भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसका प्रैक्टिकल आपके कॉलेज लेवल पे होता है। तो उसमें आपको कुछ ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि वो कॉलेज वालों पे डिपेंड रहता है कि वो कब क्या कंडक्ट करवाते हैं। तो मेन बात ये हुई कि आपको जो है तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी एग्ज़ामिनेशन है वो अप्रैल मंथ के 3rd वीक में होना लगभग कंपलसरी फिक्स है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार से एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो, या कब क्या एग्ज़ाम होंगे, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या होंगे, उसके बारे में अगर जानना चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको फर्स्टली आपको ही मतलब जो है इन्फॉर्मेशन मिले, और वीडियो आपको शेयर भी कीजिएगा। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँ कि आपको मेनली ध्यान रखना है कि पेपर पैटर्न के अनुसार टाइम मैनेजमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। और धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।